जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल Y2S स्टडी पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, हमने बताया था कि इसके पहले हमने 2 वीडियो बना दिया है वर्णमाला पर, स्वर और व्यंजन के बारे में। हमने कहा था कि अगले वीडियो हम किसको लेकर आएंगे, संधि को लेकर आएंगे। तो संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, कौन कौन सी संधि होती है, इन संधि के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। हालांकि इसमें पूरा ट्रिक के माध्यम से आपको ही सिखाएंगे ताकि आपका समझ ज़्यादा न जाए। तो दोस्तों, इसमें हम आपको बेसिक से तो नहीं बताएंगे, परंतु एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन को आप 100% सही करके जरूर आएंगे। ठीक है, तो हम ये सिखाएंगे इसमें संधि विच्छेद करना, और संधि कौन कौन सी होती है पहचानने का तरीका बताएंगे, और वो भी किस माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से बताएंगे ताकि आपको अच्छे से एग्जाम में कर पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संधि कितने प्रकार की होती है, संधि किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि संधि किसे कहते हैं। परिभाषा: दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, दो वर्णों के, अगर दो शब्द आ जाएगा तो वहां पे वो समास हो जाएगा। जैसे हमने कहा पंचानन, क्या बोला, पंचानन। ठीक है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, पंच धन आनन। तो ये संधि विच्छेद नहीं है, पूरा ही क्या है, ये क्या है, समास। यानी कि दो शब्द, देखिए यहाँ पे, जब देखिए यहाँ पे च बोल रहे हैं तो च के बगल में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। ठीक है, तो इस वर्ड की बात कर रहे हैं हम, ये ना कि पंच पूरा आनन पूरा, यहाँ पे जो है आ। ठीक है, तो इसके दोनों के मिलने से जो बन रहा है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, इस शब्द में, सॉरी, इस शब्द में किसका जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यानी कि जोड़ हुआ है। ठीक है, वही कहा गया मिल। संधि का अर्थ होता है मिल, यानी दो शब्दों से, तो दो वर्डों से मिलके बने शब्दों को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड मिले गए, अ और आ मिला है। ठीक है, अब इसको हम पूरे को क्या कहते हैं, पूरे को समास भी कह सकते हैं। अगर शब्द की बात करें तो शब्द अगर टूटते हैं तो क्या होता है, समास होता है। लेकिन अगर वर्ड टूटते हैं, तो यहाँ पे शब्द टूट रहा है लेकिन इसके बगल में क्या है, वर्ड है, तो वर्डों को देखा जाएगा, ना कि शब्दों को देखा। तो आशा करते हैं कि समास और संधि आपको समझ में आ गया होगा कि जब वर्ड टूटेंगे तो क्या हो जाएगी, संधि। लेकिन अगर शब्द टूट रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। ठीक है, तो समास और संधि में आपको भेद पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि को आपको याद रखना है कि जो संधि होती है, तो गाइस संधि कितने प्रकार की होती है आपको संधि पता होना चाहिए। संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं। ठीक है, पहला होता है स्वर संधि, जो स्वर से जुड़ के बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दूसरा होता है व्यंजन संधि, दूसरा क्या होता है, व्यंजन संधि। तीसरा क्या होता है, विसर्ग संधि। दोस्तों मेहनत हमको इस पे करनी होगी, क्योंकि स्वर संधि में इसके 5 भेद होते हैं, और इसके कितने भेद होते हैं, केवल यही होता है व्यंजन संधि, और इसके कितने भेद होते हैं, एक, यानी कि यही होता है केवल विसर्ग संधि। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो ये स्वर संधि होती है, स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि किसे कहते हैं, जब दो स्वर का मेल हो। ठीक है, जब दो स्वर का मेल हो तो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि। जब इस व्यंजन संधि किसे कहते हैं, स्वर में दोनों क्या होने चाहिए, स्वर होने चाहिए। जब टूटेगा, जिस शब्द से तोड़ रहे हैं हम, उस शब्द में जो दोनों उसके वर्ड टूटेंगे, वो दोनों वर्ड क्या होने चाहिए, स्वर होने चाहिए। ठीक है, तो स्वर से मेल हो तो क्या कहते हैं, स्वर संधि। यानी पहला भी स्वर होना चाहिए और जिससे जुड़ रहा है वो भी क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। जैसे हमने बोला चतुरानन, चतुरानन, चतुरानन में क्या होगा, इसका अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा चतुर प्लस आनन। तो यहाँ पे जो र है, र के साथ क्या आता है, र आता है तो अ आता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आनन, यानी कि अ दोनों क्या है, स्वर है, तो दोनों स्वर से ही टूट के बना है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, तो अब व्यंजन संधि के बारे में बात करते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन संधि में एक स्वर होना चाहिए, एक व्यंजन होना चाहिए, या दोनों ही व्यंजन होने चाहिए, या दोनों ही व्यंजन होने चाहिए। ठीक है, एक स्वर होना चाहिए, या तो एक व्यंजन होना चाहिए, या तो दोनों व्यंजन होने चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग संधि में क्या होता है, केवल विसर्ग संधि में इससे टूटता है। ठीक है, विसर्ग लगा होता है तो उसका हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, तो अब हम देखते हैं
हमने तो तीनों के बारे में जान लिया, परिभाषा भी जान ली, हम इसके बारे में जानते चर्चा करते हैं। और इसमें इसके 5 भाग होते हैं, इसी केवल यही होता है, और इसमें क्या होता है, केवल यही होता है। तो इसमें हम 5 भाग पढ़ेंगे। पहले इसी को खत्म करते हैं। पहले नंबर पे स्वर संधि को, और स्वर संधि को आपको हम बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। आपको नियम कुछ नहीं रटने की जरूरत है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, और 100% गारंटी की एग्जाम में अगर आएगा तो आप पूरा क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे, वो भी 100% सही करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसमें कौन कौन सी ट्रिक है, कौन कौन से संधि है, उसको पहचानने का तरीका बताएंगे, कौन कौन सी संधि भी है। ठीक है, तो गाइस इसमें जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसको जरा हम देख लेते हैं। स्वर संधि के 5 जो भेद होते हैं कौन कौन से, उसको देखते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है दीर्घ संधि। क्या होता है? दीर्घ संधि। दीर्घ, और अगर स्वर है तो स्वर बोलेंगे तो दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, हालांकि इसको दीर्घ संधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है गुण संधि। क्या हो जाएगा? तो गुण स्वर संधि, ये उसका शुद्ध रूप बोलने का है। फिर अगला हो जाएगा अपना वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि ऐसे बोलेंगे। फिर उसके बाद अगला आएगा यड़ संधि। क्या होगा? यड़ स्वर संधि। फिर अपना अगला होगा अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो इतनी संधि को हमको पढ़ना है। ठीक है, अब ये सभी का याद कैसे होगा, कैसे याद करेंगे? तो आपको ये 5 याद करने के बाद आपको हम सिखाएंगे इस तरीके से कि कौन सी गुण है, कौन सी दीर्घ है, कौन सी वृद्धि है, कौन सी अयादि, आपको याद होते रहे। संधि है वो क्या है? दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। चलिए इसके बारे में चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। दीर्घ मतलब आपको ये पता है कि दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। दीर्घ मतलब बड़ा होता है। तो हमने पीछे क्या बताया था कि दीर्घ में, बड़े में कौन कौन सी चीजें होती हैं? आ का आ होता है, बड़े में कौन कौन होता है? आ होता है, और क्या होता है? बड़ी होती है और बड़ा होता है। तो बस इतना 3 मात्रा याद रखनी होगी, बड़ा आ का मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। बस ये 3 तो आपको याद रखना होगा, तब आपको क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने एक उदाहरण लेके हम आपको बताते हैं। दीर्घ स्वर संधि में क्या क्या आपको याद रखना है? आ की मात्रा का, ठीक है, बड़ी की मात्रा, और क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ का मात्रा। बस आपको इतनी मात्राओं को ध्यान में रखना, बड़ा का मात्रा, बड़ी की मात्रा और छोटा ऊ का मात्रा। बस ये आपको 3 ठो याद रखना होगा मात्राएं। तो इसकी मात्रा कैसे आती है? ऐसे आती है। इसकी मात्रा कैसे आती है? ऐसे आती है। ठीक है, और इसकी मात्रा कैसे आती है? ऐसे आती है। आपको ये तीनों मात्राएं याद रखनी है। तो देखना है कहाँ कहाँ कौन कौन सी मात्रा लगी है, बस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम आ की मात्रा से जो बनते हैं संधि, उसको देख लेते हैं दीर्घ संधि कौन कौन सी। ठीक है, आ की मात्रा से तो पहला हम देख लिया विद्यालय, पहले को ही देख लेते हैं विद्यालय। अब पूछा जाएगा कि विद्यालय में कौन सी संधि है, और विद्यालय में संधि विच्छेद कीजिए, विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए, या फिर पूछेगा विद्यालय में कौन सी संधि, आपको याद रखना होगा। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपको याद रखना होगा दूसरा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, हालांकि विद्यार्थी, विद्यार्थी। तीसरा कदापि, चौथा पुस्तकालय मदिरालय, पुस्तकालय। ठीक है, इतने का आप संधि विच्छेद करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा कि विद्यालय, तो विद्यालय को अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या निकल के आएगा? विद्या प्लस आलय। क्या हो जाएगा? विद्या, विद्या प्लस आलय। देखिए यहां पे जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो उसका अर्थ पता होना चाहिए, अर्थ मतलब निकलना चाहिए, आपको याद रखना होगा। जैसे हमने कहा विद्या, तो विद्या का तो मतलब पता होता है हमको। आलय, अगर हम यहाँ पे करें विद्या धन अलय करें, तो क्या अलय किसी चीज का मतलब होता है? नहीं, तो मतलब क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी संधि कैसे पता करेंगे। हो सकता है एग्जाम में ऐसे ही दे दे, अब बताइए कौन सी संधि है। तो आपको याद रखना होगा कि जो यहाँ का डंडा है और यहाँ का, दोनों ही मात्राएं हैं बड़े की, आ की, किसकी? आ की, यानी दोनों आ की मात्राएं लगी, इसकी मात्रा लगी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। अब देखते हैं यहाँ पे इससे अगर पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा लगी, जहां से टूट रहा है वहां पे देखें कौन सी मात्रा है, तो कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है, तो पक्का एक इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें भी वही आ की मात्रा लगी, इसको तोड़ेंगे कैसे? विद्या प्लस
विद्यार्थी बोला जाता है तो आर्थी नहीं होगा, क्या होगा, अर्थी होगा, क्योंकि आर्थी कोई शब्द होता ही नहीं है। तो विद्या प्लस अर्थी, तो यहां से क्या हो जाएगा, आ की डंडा ही टूट रहा है, मतलब आ की मात्रा वाला टूटने वाले को क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। ठीक है, आ की मात्रा से टूटने वाले को दीर्घ संधि। अब बड़ी की बताएंगे और बड़ा भाई बड़ी की बताएंगे और बड़ा का भी बताएंगे आपको। ठीक है, कदापि, कदापि यहाँ पे कदा धन अपि, क्या हो जाएगा, कदा धन अपि। तो आ की जो मात्रा यहाँ पे टूट रहा है उसी से टूट रहा है, इसका मतलब क्या है, दीर्घ संधि। अब यहाँ पे देखते हैं मदिरालय, तो मदिरा मतलब होता है क्या, शराब होता है, मदिरा प्लस आलय तो हो जाएगा मदिरालय। ठीक है, पुस्तकालय, तो पुस्तक होता है पता आपको, पुस्तक प्लस आलय, यहां से ये टूटा है, यहां से ये टूटा है। ठीक है, यानी कि आ की मात्रा से टूट रहे हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अब बताते हैं ई की मात्रा से टूटने वाले। जैसे अभीष्ट, दूसरा हो जाएगा मुनीन्द्र, मुनीन्द्र, तीसरा हो जाएगा कपीस, चौथा गिरीश, गिरीश, पांचवा हो जाएगा रविंद्र। ठीक है, तो अभी तनिक का करके बताते हैं। और ये हालांकि सभी जो है वो किससे बनी, बड़ी की मात्रा से लग के बनी, यानी कि इधर की बड़ी मात्रा लगती है ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसका जब करेंगे तो अभी, अभी धन इष्ट, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे अभीष्ट का तो हो जाएगा अभी धन इष्ट। ठीक है, तो ऐसे यहां से बड़ी की मात्रा जो टूट रही है, बड़ी की जो मात्रा है यही टूट रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अब मुनीन्द्र की बात करते हैं, मुनि धन क्या हो जाएगा, इंद्र, बड़ी की मात्रा टूट रही है तो मुनीन्द्र हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपको देखने को मिलता है ये वाली छोटी मात्रा हो जाएगी, ये भी छोटी मात्रा, दोनों से मिलकर बड़ी बनता है, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा से भी बड़ी की बनता है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे भी कौन सी मात्रा लगी हुई, बड़ी की, तो बड़ी की मात्रा हो जाएगा कपि धन ईस, ईस को आपको याद रखना होगा, ईश्वर से जो ईस है इससे बनता है। ठीक है, और गिरीश, तो गिरी में क्या हो जाएगा, गिरी में क्या होता है, छोटी की मात्रा होती है, गिरी प्लस ईस तो हो जाएगा गिरीश। यहाँ भी बड़ी की मात्रा टूटा है, अधिकतर टूटता है जो बड़ी की मात्रा टूटती है, अधिकतर छोटी की मात्रा में ही कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो रवि धन इंद्र, ये भी हो जाएगा रवि प्लस इंद्र, ये हो जाएगा आपका संधि विच्छेद। ठीक है, ये किसका हो गया, आपका ए की मात्रा का। अब ऊ की मात्रा वाले का देख लेते हैं, ऊ की मात्रा का कैसे होता है, बड़ा ऊ की मात्रा का कैसे होता है। जैसे हमने कहा गुरु उपदेश, गुरु उपदेश, और हो जाएगा वधूर्मी, और हो जाएगा लघुत्सव, वधुत्सव, भू ऊर्जा, ऊर्जा, और हो जाएगा सूक्ति, ठीक है, देखते हैं सभी में क्या है, बड़ा ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो यही से टूटेगा, क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा से टूटेगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा गुरु, छोटा में बदल जाएगा, धन उपदेश, उपदेश तो हो जाएगा गुरु उपदेश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा वधु धन, ये हो जाएगा ऊर्मी, क्या हो जाएगा, ऊर्मी, वधु धन ऊर्मी हो जाएगा। अब यहाँ से लघुत्सव देखते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये यूपी पुलिस में 2024 में 18 फरवरी वाले शिफ्ट में ये पूछा गया था। ठीक है, तो हो जाएगा लघु, लघु ऐसे बनता है, लघु धन उत्सव। ठीक है गाइस, और अगला क्या हो जाएगा, वधुत्सव, तो हो जाएगा वधु, ये बड़ा को मात्रा टूटेगा तो हो जाएगा उत्सव,
वधुत्सव। ठीक है, भू ऊर्जा का क्या हो जाएगा, भू प्लस ऊर्जा, ऊर्जा आपको पता है, इसलिए सूक्ति का क्या हो जाएगा, सुधन उक्ति। इसका अर्थ होता है सु मतलब अच्छा होता है, उक्ति मतलब कथन, कहा गया। ठीक, तो ऐसे ये हो गया दीर्घ संधि का पूरा। जब भी बड़ा की मात्रा कहीं दिखे, आ की मात्रा दिखे, बड़ी की मात्रा दिखे, छोटा बड़ा ऊ का मात्रा दिखे और उससे टूट रहा हो तो कौन सी संधि कहलाएगी, दीर्घ संधि कहलाएगी। ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं दूसरा जो है, दूसरा हमारा गुण संधि किसे कहते हैं, और गुण संधि को ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। स्वर संधि में जो दूसरा है वो है गुण संधि। अब गुण संधि को पढ़ेंगे, गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, तो आपको बहुत सारे नियम मिलेंगे, जैसे अ और ई मिलके बनेंगे ए, और अ और आ मिलके बनेंगे ए, और उ और आ मिलके बनेंगे ओ। तो ये सब हम आपको नहीं सिखाएंगे, इसका कोई भी नियम है ऐसा नियम नहीं सिखाएंगे, बस आपको एक ट्रिक बताएंगे, उसी से आप याद रखते हैं तो गुण संधि को आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे एक मात्रा से टूटने वाला। ठीक है, एक मात्रा से टूटने वाला शब्द क्या कहलाता है, गुण संधि कहलाता है। बस आपको ये बात याद रखनी होगी। ठीक है, जैसे एक मात्रा का मतलब क्या है, जैसे हमने कहा एक ही मात्रा, तो एक ही मात्रा में जो एक ही डंडा होता है ना, ऐसे एक होता है। अगर ए की मात्रा की बात करें तो ए की मात्रा में डबल होता है, इसको नहीं लेना है। ठीक है, तो ये वाला जो होगा वो गुण संधि नहीं कहलाएगा। जिसपे भी एक ही मात्रा लगी है, जो शब्द टूट रहा है तो एक ही मात्रा, केवल एक मात्रा वाले से टूट रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, गुण स्वर संधि। जैसे हमने कहा ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा ऐसे लगी होती है, तो अगर इससे टूट रहा है तभी वो क्या कहलाएगा, गुण स्वर संधि कहलाएगा। लेकिन अगर डबल मात्रा वाले से टूट रहा है ऐसे करके ओ की मात्रा से, तो वो गुण संधि नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको बस इतनी बात याद रखना कि एक मात्रा से टूटने वाले शब्द। अब जैसे हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे नरेंद्र। नरेंद्र में देखिए आपको दोस्तों, यहाँ पे जो लगा है ये मात्रा, एक ही मात्रा लगा है, तो एक ही मात्रा से टूटेगा तो पक्का कौन सा संधि होगा, गुण स्वर संधि होगा। यहाँ पे एक ही मात्रा लगा रहा पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी गुण स्वर संधि हो जाएगा। और लंकेश में हो जाएगा, लंकेश यहां से टूटेगा एक ही मात्रा से तो हो जाएगा लंकेश, लंका धन ईश, तो इसका मतलब एक ही मात्रा से टूट रहा है, उसलिए क्या कहते हैं, उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। देवेंद्र, देवधन इंद्र, तो इसका मतलब एक ही मात्रा से टूट रहा है, तो एक ही मात्रा से जितने भी टूट रहे हैं सब सिंगल सिंगल मात्रा से टूट रहे हैं, इसलिए उससे क्या कहेंगे हम लोग, गुण स्वर संधि। इसका तोड़ के भी देख लेते हैं, तो नरेंद्र का क्या होता है, नर धन इंद्र, क्या हो जाएगा, नर धन इंद्र। ठीक है गाइस, और सुरेंद्र का क्या हो जाएगा, सूरधन इंद्र। ठीक है, अगले वाले क्या हो जाएगा, लंकेश का, तो लंक तो होगा नहीं, क्या होगा, लंका होगा, लंका धन ईश हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, देवेंद्र, तो हो जाएगा देव धन इंद्र। ठीक है, अगले वाले का बताते हैं, महाधन इंद्र, महेंद्र हो जाएगा, महाधन इंद्र। ठीक है, तो ये किसके मात्रा से टूटने वाले हैं, एक ही मात्रा से टूटने वाले। ठीक है, अब हम बताते हैं किसकी मात्रा से टूटने वाले, ओ की मात्रा से। किसके, ओ की मात्रा से। ठीक है, अब ओ की मात्रा से जो टूटेंगे, ओ की मात्रा में भी एक ही पाई होता है, नहीं एक ही डंडा होता है और एक ही मात्रा ही होती है। ठीक है, तो एक मात्रा से टूटने वाले पहला तो पता चल गया। अब दूसरे को दिखते हैं, जैसे होता है महोत्सव परोपकार, जैसे होगा महोत्सव परोपकार जलोर्मी उत महोत्सव। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, महोत्सव, महोत्सव। दूसरा हो जाएगा जलोर्मी, तीसरा हो जाएगा वीरोचित, वीरोचित। चौथा हो जाएगा आपका परोपकार, पांचवा हो जाएगा नवोढ़ा, ठीक है, तो ऐसे कुछ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम संधि विच्छेद करके देखते हैं क्या क्या है ये। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि एक ओ की मात्रा, यानी कि एक ही ओ की मात्रा से टूट रहा है, ओ की मात्रा से टूट रहा है, नहीं सिंगल मात्रा से टूट रहा है। यहाँ पे दिख रहा है सिंगल मात्रा, यहाँ पर भी वीरो, वीर होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परो यानी कि पर। ठीक है, तो हो जाएगा ओ, यहाँ की मात्रा भी ओ से टूट रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, जलोर्मी, यानी कि जल धन क्या हो जाएगा, उर्मी। ठीक है, अगले वाले क्या हो जाएगा, वीरोचित का क्या हो जाएगा, वीर धन उचित। ठीक है, अगला वाला क्या हो जाएगा, परोपकार, तो पर धन उपकार। अगले वाले का क्या हो जाएगा, नवोढ़ा का हो जाएगा नवधन उढ़ा, ये हो जाएगा नवोढ़ा का। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है कि जब सिंगल मात्रा से टूट के बनते हो संधि विच्छेद, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, गुण स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा एक
आपको एक नोट पॉइंट याद रखना होगा। याद रखना होगा नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है? जिस शब्द में संधि विच्छेद कर रहे हैं, जिस शब्द में संधि विच्छेद कर रहे हैं, यदि उसमें कहीं ऋषि शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है? ऋषि शब्द आ रहा है, तो वो भी कौन सा हो जाएगा? गुण स्वर संधि होता है। ठीक है, क्या होता है? वो भी गुण स्वर संधि होता है। जैसे आपको पता है कि जो ऋषि व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही गुणी होते हैं, तो गुणी व्यक्ति क्या होता है? ऋषि होता है। तो मतलब ट्रिक ये है कि गुण जो होगा किसमें होगा? ऋषि में होता है। गुण संधि में क्या हो जाएगा? ऋषि भी आ सकता है। ठीक है, तो गुणी जो व्यक्ति होता है वो होता है ऋषि। तो जहां भी किसी शब्द में ऋषि दिखे, आपको याद रखना है कि वो कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जिस शब्द में क्या है? ऋषि आए, ऋषि शब्द आए, तो वह भी क्या होगा? गुण स्वर संधि होगा। गुण स्वर संधि होगा। ठीक है, ऐसे आप क्या रखें? जैसे हमने बोला महर्षि, महर्षि, हमने बोला सप्तऋषि। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण है महर्षि और सप्तऋषि, और भी उदाहरण हो सकते हैं जिसपे ऋषि लगा हो, तो हो जाएगा महाधन ऋषि। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है? ऋषि आ रहा है, तो हो जाएगा महर्षि। ठीक है, सप्तधन ऋषि, तो हो जाएगा सप्तधन ऋषि। अब इसमें ऋषि आया, इसका मतलब क्या है? ये गुण स्वर संधि है, तो गुणी व्यक्ति क्या होता है? ऋषि होता है। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे संधि के बारे में, जिसमें जिसको बोलते हैं वृद्धि संधि। क्या बोलते हैं? वृद्धि स्वर संधि बोलते हैं। उसके भी बारे में चर्चा करते हैं। जो तीसरा है वो वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में क्या होगा कि पहले वाले, इसके पहले गुड़ी वाले मतलब गुण संधि में हमने क्या देखा कि एक मात्रा से टूटने वाला, लेकिन अगर वृद्धि संधि में देखा जाए तो वृद्धि मतलब बढ़ना, वृद्धि मतलब बढ़ना, तो एक मात्रा से अब कितना मात्रा हो जाएगा? दो मात्रा। कितनी मात्रा? दो मात्रा हो जाएगा। तो जब दो मात्रा वाले से टूटेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे वृद्धि संधि। क्या बोलेंगे? वृद्धि संधि। जैसे कि दो मात्रा वाले कौन कौन से सब वर्ड होते हैं? अ की मात्रा वाला अ, जो डबल इस पे मात्रा होती है। दूसरा क्या होता है? अ, इस पे भी क्या होता है? डबल मात्रा होता है। तो उन दोनों से टूटने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? वृद्धि संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि अ की मात्रा से टूटने वाला और अ की मात्रा से, दो मात्रा से टूटने वाले क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे वृद्धि संधि। क्या हो जाएंगे? वृद्धि स्वर संधि कहलाएंगे। देखिए डबल मात्रा लगा है ना सब पे डबल मात्रा लगा, जहां से डबल मात्रा लगा वहीं से टूटेगा। तो देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा एक का एक। क्या हो जाएगा? एक का एक, तो मतलब एक प्लस एक, तो हो जाएगा एक का एक। ठीक है, ऐसे दूसरा वाले क्या हो जाएगा? सदैव, तो हो जाएगा सदा धन एव, तो हो जाएगा सदैव। ठीक है, देखिए डबल मात्रा वाला ही टूट रहा है, यहाँ पे भी डबल मात्रा वाला ही टूट रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल मात्रा वाला टूटेगा तो क्या हो जाएगा? तथा, तथैव का क्या हो जाएगा? तथा धन एव। ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं, परीक्षा में रिपीट होते हैं। मतैक्य, तो मत धन ऐक्य। अगला वाला क्या हो जाएगा? महेश्वर्य, यहां से हो जाएगा, तो महाधन ऐश्वर्य। ठीक है, अगला डबल मात्रा से टूटने वाला ये वाला हो जाएगा अ की मात्रा से टूटेगा, तो अ की मात्रा से कैसे टूटेगा? दंत धन ओष्ठ, क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। अगला क्या होगा? जलोध, जलधन ओध, क्या हो जाएगा? जलधन ओध। अगला क्या होगा? परमोज, परम धन ओज। अगला वाला क्या हो जाएगा? परमोजस्वी, तो परम धन ओजस्वी, क्या हो जाएगा? परम धन ओजस्वी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक और याद कर सकते हैं आप, परम औषधि, परम औषध, तो क्या हो जाएगा इसका? परम धन औषध। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरा वाला। अब चौथे वाले को थोड़ा देख लेते हैं, चौथे वाले में क्या बोला जा रहा है। चौथा वाला क्या हमारा? चौथा वाला जो है, चौथा वाला वो जो है वो है यड़ संधि। क्या है? यड़ संधि। उसको भी हम आसान तरीके से बताएंगे आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस जो चौथा है वो है यड़ संधि। यड़ संधि किसे कहते हैं? यड़ संधि, य और व के साथ आधा अक्षर लगा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? यड़ संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? यड़ संधि। य और व, ठीक है, य और व के साथ यदि कोई आधा अक्षर लगा है तो उसे कहेंगे यड़ संधि। क्या कहेंगे? यड़ संधि। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, देखते हैं इसमें जैसे लिखा गया य, यहाँ पे य है, य के साथ क्या है? यहाँ पे प्रत्येक, क्या है? प्रत्येक, यानी य है और यहाँ पे क्या है? आधा त है। यहाँ पे भी य है, आधा त है, यहाँ पे भी य आधा त है, यहाँ पर भी य आधा त है, यानी कि यहाँ पे य होगा, ऐसे लिखा जाता है इसको, ये आधा द होता है और यह होता है, तो आधा द है और क्या है?
यह है, यानी कि यह के साथ आधा द लगा हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि। यड़ संधि का अगर संधि विच्छेद करते हो जाएगा प्रतिधन एक, क्या हो जाएगा? प्रतिधन एक हो जाएगा। इसका अगर करते हैं तो अतिधन अंत, क्या हो जाएगा? अतिधन अंत। अत्यधिक देखते हैं तो अतिधन अधिक, क्या हो जाएगा? अतिधन अधिक। अगला क्या हो जाएगा? इतिधन आदि इत्यादि होता है, ठीक है। अगला वाला क्या हो जाएगा? यदाधन अपि, यद्यपि होता है तो अदाधन अपि, ठीक है। अब यह से तो हो गया, यह के साथ आधा अक्षर होगा, वह के साथ भी आधा अक्षर होता है, जैसे स्वागत, स्वच्छ, और वहां पे वह के साथ आधा ध, यहाँ पे यह के साथ ये वाला तो हो जाएगा, उसमें चला जाएगा इस वाले का, ठीक है। तो ये हो जाएगा वह के साथ आधा अक्षर, वह के साथ आधा अक्षर, तो ये क्या हो जाएगा? सुधन आगत, सुधन आगत। स्वधन, स्वच्छ का क्या हो जाएगा? सुधन अक्ष, ठीक है। अगले वाले क्या हो जाएगा? मधुधन अरि। अगले वाले क्या हो जाएगा? देवी धन आगमन, देव्यागमन, ठीक है। अगले वाले क्या हो जाएगा? अनुधन आय, अन्वय, ठीक है। अगले वाले क्या हो जाएगा? मधुधन आलय, ठीक है। तो वैसे ही हो जाएगा, यह और वह के साथ आधा अक्षर होता है तो उसे क्या कहते हैं? यड़ संधि। यह से यड़ संधि, यह से ऐसे याद रख सकते हैं, यह से स्टार्ट होगा, यह आधा, यह के साथ आधा, वह के साथ आधा, यानी कि यड़ संधि, ठीक है गाइस। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए ट्रिक बनाने का तरीका है, इसको अगर हम कह दें यह व, यड़ क्या कहते हैं? यह व का मतलब क्या हो जाएगा? यह और वह के साथ आधा आधा, तो ऐसे आप इसको ट्रिक बना सकते हैं। इसमें एक नोट पॉइंट आपको याद रखना होगा, जहां भी कहीं दिखे मातृ और पितृ, वो भी क्या कहलाएगा? यड़ संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यड़ संधि। जिस शब्द के साथ मातृ और पितृ दिखेगा, जैसे उसमें ऋषि के साथ क्या, जिसमें जैसे पिछले वाले हमने गुण संधि में बताया था कि जिसमें ऋषि दिखे वो क्या कहलाएगा? गुण संधि। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यड़ संधि में यदि आपको कहीं भी मातृ और पितृ दिखे तो वो भी किस में चला जाएगा? वो यड़ संधि में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये से याद रखना है, नोट पॉइंट में आपको लिख दे रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। नोट पॉइंट है कि यदि मातृ और पितृ आए तो वह सब भी यड़ संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यड़ स्वर संधि कहलाएगा, ठीक है। जैसे मात्राज्ञा और पित्राज्ञा, ठीक है। तो यहां से जाएगा मातृ प्लस आज्ञा, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा? पितृ धन आज्ञा। तो ऐसे शब्द जब भी दिखे तो आपको उसको भी क्या बोलना है? यड़ संधि बोलना है, ठीक है गाइस। तो अगला हम लास्ट वाला देखते हैं, पांचवा वाला, और उसको भी आपको ध्यान से समझना। पांचवा है वो है अयादि संधि। दोस्तों जो पांचवा है वो क्या है? अयादि संधि। तो अयादि संधि में आपको याद रखना होगा उसी के बाद कि उसपे पीछे वाले में क्या था? यड़ संधि में यह व के साथ आधा अक्षर, लेकिन यह व के पहले क्या होगा? पूर्ण अक्षर होगा। क्या होगा? यह और व के पहले क्या होगा? वो पूर्ण अक्षर होगा, यानी कि पूरा होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो कौन सी संधि कहलाएगी? वो कहलाएगी अयादि संधि। तो अब अयादि संधि के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है नयन, यह के पहले क्या आ रहा है? पूरा अक्षर न आ रहा है। यह के पहले क्या आ रहा है? पूरा अक्षर क्या आ रहा है? ना आ रहा है। यह के पहले क्या आ रहा है? च आ रहा है। यह के पहले क्या है? पूरे मतलब पूरा अक्षर आ रहा है। यह के पहले पूरा आ रहा है, वह के पहले पूरा आ रहा है। तो इस कंडीशन में इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अयादि संधि। क्या बोलेंगे? अयादि संधि बोलेंगे, ठीक है। तो नयन में अब आपको एक बात ये भी याद रखना कि जो यह है, यह के पहले जो भी अक्षर है, यह के पहले जो भी अक्षर है, अगर वह सिंगल मात्रा का, यानी कि उस पर कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, जैसे यहाँ पे यह के पहले क्या आ की मात्रा लगी है, तो जब आ की मात्रा लगी रहेगी, आ की मात्रा लगी रहेगी यानी डंडा वाली, तो वो किस में बदल जाएगा? डबल मात्रा में बदलेगा। किस में बदलेगा? डबल मात्रा में आय के बदलेगा, ठीक है। जैसे हमने यहां पे लिखा न धन अयन, क्या हो जाएगा? नयन। तो ने धन अयन हो जाएगा, ठीक है। ने धन अयन। अब देखिए यहाँ पे न पे कोई मात्रा नहीं लगी थी, मतलब क्या हो? सिंगल मात्रा थी, यानी कि न पे कोई, यह के पहले जो न आया उस न पे कोई मात्रा नहीं लगी थी। जब कोई मात्रा नहीं लगी रहेगी तब जो एक ही मात्रा लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? सिंगल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिंगल लिखेंगे, यानी केवल एक ही मात्रा को एक डंडा लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर यह के पहले क्या आ गया? कोई मात्रा आ गई, तो यह के पहले क्या है? अक्षर पे क्या है? कोई मात्रा आ गई, तो जो यह के पहले जो अक्षर है उस पे क्या है? मात्रा है। तो जो यह के पहले कोई अक्षर होगा उसमें मात्रा होगी, तो उस पे क्या लगाएंगे? डबल मात्रा लगाएंगे। ऐसे आय की क्या हो जाएगी? मात्रा हो जाएगी, नय धन अक, ठीक है। इसी प्रकार से अगले वाले को देखते हैं, तो यह के पहले च है, च पे कोई मात्रा नहीं है, तो इसका मतलब केवल क्या होगा? सिंगल मात्रा लगाएंगे, ने धन अन्न,
यहाँ पे हो गया थोड़ा सा गलत, ने धन अन हो जाएगा, ठीक है, वो अयन नहीं होगा, अन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो यह के पहले क्या आएगा, मात्रा लगी हुई है अक्षर पे, तो हो जाएगा नए धन, और यह का किस में बदल जाएगा, ई में बदल जाएगा, ठीक है, इक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो सयन, स देखिए स के पहले यह के पहले क्या, स पे सिंगल मात्रा, तो हो जाएगा से धन अन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। अब इसके वाले को भी देख लेते हैं, सेम इसकी कंडीशन वैसे ही ये भी होगा, ठीक है। तो वह के पहले क्या है, प, तो इस पे भी क्या हो जाएगा, देखिए गाइस, इसमें अगर यह है और उसके पहले कोई अक्षर है तो एक ही मात्रा लग रही है, लेकिन अगर वह के पहले कोई मात्रा लगेगी तो उस कंडीशन में वहां पे हम कौन सी मात्रा लगाएंगे, ओ की मात्रा को देखेंगे, किसको, ओ की मात्रा। जैसे यहाँ पे हो जाएगा पो धन अन, ठीक है, उसी प्रकार से भो धन अन। इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे वह पे आ की मात्रा लगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भव धन उक, भव धन उक हो जाएगा, तो भावुक हो जाएगा। न धन इक, नाविक, ठीक है। पाव का क्या हो जाएगा, प हो जाएगा, धन उक हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। पावक का हो जाएगा पावक, ठीक है। आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अगले टॉपिक में हम लोग व्यंजन और विसर्ग को खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समास, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बस आपको एक बात याद रखना है कि जब यह के पहले कोई अक्षर हो तो उस पर हमेशा सिंगल मात्रा, अगर मात्रा नहीं लगी है, यह के पहले अगर कोई अक्षर है उस पर अगर कोई मात्रा नहीं लगी है, आ की कुछ भी मात्रा नहीं लगी है, तो उस कंडीशन में जो न पे अक्षर, जो पहले अक्षर जो है, इस अक्षर पे मात्रा चढ़ेगी, सिंगल चढ़ेगी, यानी एक ही केवल चढ़ेगी। लेकिन अगर वह के पहले कोई शब्द आ रहा है, सॉरी वह के पहले कोई वर्ड आ रहा है, तो उस वर्ड पे अगर चढ़ी हुई मात्रा है कुछ, तो उस पे क्या लगाएंगे, डबल लगाएंगे। अगर नहीं चढ़ी हुई, जैसे वह के पहले क्या है, प पे कोई मात्रा नहीं, तो उसको ओ की मात्रा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा आ की मात्रा तो औ की कर दिया, यहाँ की आ की मात्रा तो औ कर दिया, ठीक है। अब आ की मात्रा तो क्या दिया, औ कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको ये याद रखना होगा। तो आई होप ये संधि पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।